पंजाब हुकूमत का ज़िमनी इंतखाबात से कबल आवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। 100 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त मिलेगी। वजीर आला हमजा शहबाज कहते हैं रिलीफ पैकेज 90 लाख खानदानों के लिए है। पिछले 6 माह में बिजली के 100 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वालों के बिल पंजाब हुकूमत देगी। मुफ्त बिजली के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। जरूरतमंद अफराद को सोलर पैनल भी मुफ्त देंगे। इमरान खान ने गरीब का रिस्क खाया, मजबूर का घर गिराया। बिजली का बिल आता है तो घरों में कयामत आ जाती है। पीटीआई का पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से काबिल रिलीफ पैकेज पर एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत लोड शेडिंग खत्म करने के लिए पैसे निकाल नहीं रही है। रिलीफ पैकेज के लिए रकम कहां से लाएगी? जिन हलकों में इंतखाबात होने हैं वहां लोड शेडिंग नहीं की जा रही। असद उमर बोले कि ज़िमनी इंतखाबात में हर तरीके से मुदाखलत की कोशिश की जा रही है। हमजा शहबाज किस हैसियत में रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रहे हैं? हुकूमत का 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करने का ऐलान। बेशतर शहरियों ने रिलीफ पैकेज को मजाक करार दे दिया। शहरी कहते हैं कि एक बल्ब और एक पंखा चलाने से 150 यूनिट बिजली खर्च हो जाती है। हुकूमत 100 यूनिट की हद बढ़ाए ताकि मुतवस्सित तबका भी इस्तेफादा कर सके। कराची में मानसून का भरपूर स्पेल, एक हो गया जल और थल। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी में 23.2 मिलीमीटर और ममान में 21.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 9 मिलीमीटर, सादी टाउन में 2.1 मिलीमीटर बारिश हुई। नाजमाबाद, कायदाबाद, औरंगी टाउन और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। ठट्टा, शिकारपुर, शहदादकोट, फडदन, जैकमाबाद में भी बारिश। सक्खर, नवाबशाह, दादू, कंबर और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। पीटीआई का बुशरा बीबी की फोन टैपिंग के फोरेंसिक टेस्ट का मुतालबा। शीरी मजारी ने कहा इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा तो फैमिली को निशाना बनाया जा रहा है। अदालती हुक्म के बावजूद फोन टैप करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। फवाद चौधरी बोले कि IMF ने करप्शन के खिलाफ कवानीन ठीक करने का कहा तो हुकूमत ने इनकार कर दिया। जहां अवाम पर टैक्स लगना था वो शर्तें मान ली। फवाद चौधरी और शीरी मजारी ने तस्लीम कर लिया लीक होने वाली ऑडियो बुशरा बीबी की ही है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं पीटीआई रहनुमाओं ने तस्दीक कर दी बुशरा इदारों के खिलाफ मुहिम और तहरीक इंसाफ के झूठे बयानिए की मास्टरमाइंड हैं। पीटीआई तर्जुमानों की गैर इखलाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का काम भी उन्हीं की निगरानी में हो रहा है। इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा, अहलिया का भाई एंटी करप्शन में तलब। बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा को सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्जाम में तलब किया गया। अहमद मुश्तबा पर फ्रंटमैन ताहिर ज़हूर के जरिए गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन लीज पर देने का इल्जाम। अहमद मुश्तबा को एंटी करप्शन साहिवाल रीजन में 6 जुलाई को पेश होने की हिदायत। नैब में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले इलेक्शन कमीशन ने रोक दिए। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की वजह से लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में नैब के डीजीज की तकर्रुरी पर एतराज़ किया। कायम मकाम चेयरमैन नैब ने तबादलों की मंजूरी दी थी। डीजी रावलपिंडी इरफान मंगी और डीजी लाहौर सलीम शहजाद के तबादलों का हुक्म दिया गया था। मिर्जा सुल्तान को डीजी लाहौर, फरमानुल्लाह को डीजी रावलपिंडी बनाने की मंजूरी दी थी। फैयाज कुरैशी को मुल्तान और मसूद आलम को सक्खर का डीजी बनाने का हुक्म दिया था। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर नेपरा का कराची वालों को बड़ा झटका। बिजली 9 रुपए 42 पैसे महंगी करने की मंजूरी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। के इलेक्ट्रिक हुक्काम ने मौक़िफ़ अपनाया, इदारे को 380 अरब रुपए वसूल करना है। चेयरमैन नेपरा ने कहा सस्ती बिजली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को भी तैयार है।
वजीर आजम ने हुक्म दिया कि 3 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग ना की जाए। काबीना इजलास के बाद कमर जमान कायरा की ब्रीफिंग। खुर्रम दस्तगीर बोले कि आसान इकसात पर छोटे सार्फिन को सोलर पैनल देने की पॉलिसी ला रहे हैं। उम्मीद है ईद पर आवाम को लोड शेडिंग में रिलीफ मिलेगा। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बिजली बनाने के लिए गैस चाहिए लेकिन मिल नहीं रही। साबिक हुकूमत को $4 पर LNG मिल रही थी लेकिन इसने नहीं खरीदी। मुल्क में बिजली का बहरान, क्या महंगी तरीन बोलियों के बावजूद LNG मिल भी सकेगी? हुकूमत ने 10 LNG कार्गोज की दरामद के लिए टेंडर जारी कर दिया। पाकिस्तान LNG ने कार्गोज की फराहमी के लिए पेशकशें तलब कर ली। टेंडर जुलाई, अगस्त और सितंबर के कार्गोज के लिए जारी किया गया। रवा माह पाकिस्तान को एक कार्गो के लिए महंगी तरीन $39.8 की बोली मौसूल हुई थी। मुल्क में बिजली तारीख की बुलंद तरीन कीमत पर होने के बावजूद गायब। शॉर्टफॉल तकरीबन 8000 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची में 15, पेशावर में 12, लाहौर में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। तवील लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात। कलात, बाग और कबीरवाला में एहतजाजी मुजाहरे। सड़कों पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई। LNG कमी, कैप्टो पावर प्लांट से एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस फरहमी मुअत्तल। पंजाब के मुतलका टेक्सटाइल सनतों को गैस सप्लाई 8 जुलाई तक मुअत्तल रहेगी। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पूरे होने की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। फैसलाबाद के सनतकारों ने इंडस्ट्री को गैस की बंदिश का हुकूमती फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। कहा, हुकूमती इकदाम से हालात मजीद तबाही की तरफ बढ़ेंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान घुमसान का रन मुतवक्के। इमरान खान का 7 से 15 जुलाई तक 17 इंतखाबी जलसों से खिताब का प्रोग्राम। मरियम नवाज भी मुतहर्रिक। लीगी रहनुमा लाहौर में आज मुसलसल तीसरे रोज जलसे से खिताब करेंगी। नून लीग आज PP 170 में जलसा कर रही है। तहरीक इंसाफ ने कराची की नशिस्त NA 245 से महमूद मौलवी को उम्मीदवार नामजद कर दिया। रहनुमा PTI अली जैदी कहते हैं, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल महमूद मौलवी की इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज होंगे। तहरीक इंसाफ ने हल्के में नए RO की तैनाती चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया। मानसून में सिंध के नालों की सफाई और कचरा ना उठाए जाने का भी शिकवा किया। ईद करीब आने के बावजूद मवेशी मंडी होशरुबा महंगाई के बाइस ताहाल ठंडी। कोयटा की मवेशी मंडियों में भी लोगों का जमे गफीर, लेकिन बेशतर शहरी सिर्फ कीमत पूछने तक महदूद। कराची की सुपर हाईवे मवेशी मंडी में रश बढ़ने लगा। कराची, कोयटा और दीगर शहरों में बारिश के बाइस मवेशी मंडियों में कीचड़, व्यापारियों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना। मदीना मुनव्वरा में रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी के लिए 7 मिनट का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। आज़मीन हज को ग्रुप की सूरत में रियाजुल जन्ना में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। सऊदी हुक्काम के मुताबिक सिर्फ उन्हीं आज़मीन को इजाज़त होगी जिनके पास परमिट और बार कोड होगा। मेरी जान को खतरा है इसलिए गाड़ी रखना पड़ी। तनख्वाह कुछ नहीं लेकिन गालियां बहुत पड़ती हैं। मराद मिलती ही नहीं तो PCB को क्या वापस करूं? चेयरमैन PCB रमीज राजा का कायमा कमेटी में पेश होकर ये बयान था। कहा कि अहलिया उनके साथ किसी दौरे पर नहीं गई। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें एक्स्ट्रा मैच खेलने आ रही हैं। PSL से 5 अरब रुपए कमाए। हर फ्रेंचाइज को 61 करोड़ रुपए मिले।